हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीएसआर नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज रिलेटेड एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होगा? जब कोई भी मॉलिक्यूल एक साइड से मेम्ब्रेन से दूसरी साइड में सेल के अंदर एंटर होंगे या फिर आउटर साइड में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ओके। तो मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों को पता है। मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमेएबल बैरियर है फॉर सेल। और वो क्या करते हैं? कुछ मॉलिक्यूल जो रिक्वायर है उन्हीं को इंटेक्ट करती हैं। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर सकते हैं या फिर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर सकते हैं। मीन्स वो चाहे हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो इनर साइड में, फिर भी वो उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो आउटर साइड से इंटेक्ट करेगी। और तो इस टाइप का जो बैरियर होता है, इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। तो हमें पता है कोई भी मॉलिक्यूल उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो फिर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से भी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो फ्लो कर सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमेएबल है और एक बैरियर का काम करती है सेल के आउटर और इनर साइड के अंदर। और जो क्या करेगी? सेल के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करेगी। उसके अंदर ना तो कुछ मॉलिक्यूल का इंक्रीमेंट होने देगी अंदर की साइड, ना ही आउटर साइड में इंक्रीमेंट होने देगी। तो इस तरह से होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो सकते हैं, इजीली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। ऐसे मॉलिक्यूल कौन से होंगे? जो बिल्कुल स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो एम्फीपैथिक होता है। उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो क्या होती है? नॉन पोलर नेचर की होती है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकता है। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स का क्या, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से एंटर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? क्योंकि हमें पता है प्रोटीन का भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर कुछ एटीपी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है और किस तरह से इनका ट्रांसपोर्ट होता है, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी। जो फास्टेस्ट जो क्रॉस कर सकेगा, सबसे ज्यादा जल्दी से क्रॉस कर सकेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो क्या है? गैसेस। ओके, क्योंकि ये स्मॉलर साइज होती है इनकी। तो CO2, N2 और ऑक्सीजन, ये क्या है? ये गैसेस हैं जो क्रॉस कर सकते हैं सबसे ज्यादा फास्ट फास्ट मूवमेंट कर सकती है। ओके। देन थोड़ा सा उससे थोड़ा स्लो कौन करेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक एलेनिन है, ट्रिप्टोफैन है और बेंजीन है। इसके अलावा जो पार्शियली मूवमेंट प्रेजेंट होगा वो होगा स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का, लाइक वाटर एंड यूरिया। इसके अलावा जो नेग्लिजिबल थोड़ा बहुत अमाउंट में मूवमेंट प्रेजेंट रहेगा वो थोड़े लार्ज पोलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ये खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ ना कुछ अनदर प्रोटीन क्या करेगी? इनको फैसिलिटेट करेगी फॉर मूवमेंट। देन बिल्कुल इम्परमिएबल किसके लिए होगा? जो चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सोडियम और क्लोरीन। तो इन सब का मूवमेंट कैसे होगा? सबसे पहले देख लेते हैं मेम्ब्रेन में इनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है। तो ये गैसेस हैं, ये इजीली क्रॉस कर रही है यहाँ पे। लेकिन ये इथेनॉल थोड़ा थोड़े धीरे धीरे मूव करेगा। इसके अलावा स्लाइटली परमेबल होगा वाटर के लिए इस तरह से। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो बिल्कुल ही इम्परमिएबल है, ये क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर, कोई ना कोई गेट प्रेजेंट होगा, चैनल प्रेजेंट होगा, उसके थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा कुछ आयंस भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड्स, एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते। तो इनका मूवमेंट कैसे होगा? तो ट्रांसपोर्ट को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी मॉलिक्यूल को भेजा जाएगा
और उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो उसके अंदर अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ओके, देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये रिएक्शन होगी, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ओके, देन थर्ड टाइप का है बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होगा, काफी ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल है अगर और चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होगी, एक वेसाइकल फॉर्म होगी और उस वेसाइकल के अंदर ट्रैप करके उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर टू टाइप से हो सकता है बल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस मींस कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है, और एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई मॉलिक्यूल सेल से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसमें मूवमेंट होगा। तो ये टू टाइप से हो सकता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी इसी तरह का मूवमेंट होगा। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई अनादर प्रोटीन उसमें हेल्प करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी मूवमेंट के लिए। तो इसमें चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई चैनल बना हुआ होगा प्रोटीन्स का मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर कोई कैरियर प्रोटीन होगी जो उसको वहां से उठा के इधर की साइड भेज देगी। ओके, तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, diffusion is defined as the net movement of molecules from an area of greater concentration to an area of lesser concentration along the concentration gradient होगा। और इसमें डेल्टा जी क्या होगा, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन्स ये क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन खुद अपने आप हो रही है। ओके, तो इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इधर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गए, डिफ्यूज होने लगे। और जब तक डिफ्यूज होते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड में अमाउंट इक्वल नहीं हो जाए। ओके, तो डिफ्यूजन क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स का, और वो जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों साइड में अमाउंट इक्वल नहीं हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोटीन्स, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी उन मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवाने के लिए। तो ट्रांसमेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके मूवमेंट में हेल्प करेगी। ओके, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन किस साइड में है, जहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी उस वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में भेजा जाएगा उसको। तो ये ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली टू टाइप से हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और केमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल मीन्स उसमें चार्ज का कितना डिफरेंस है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किधर है और नेगेटिव चार्ज किधर ज्यादा है। और केमिकल ग्रेडियंट मीन्स उसमें कॉन्सेंट्रेशन कौन सी साइड में ज्यादा है। ओके, तो टू टाइप से इसमें ग्रेडियंट्स फॉर्म हो सकता है, एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और एक केमिकल ग्रेडियंट। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्रेडियंट फॉर्म होता है, ये दोनों ही ग्रेडियंट आपस में मिलकर वर्क करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, तो ये क्या है, एक ड्यूअल ग्रेडियंट है जो क्या करता है, जिसके अंदर बहुत इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों ग्रेडियंट एक साथ में काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिफरेंस टाइप्स ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एंड केमिकल ग्रेडियंट्स क्या होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ओके, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से क्या बनेगा, केमिकल ग्रेडियंट बनेगा, लेकिन चार्ज से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनेगा।
तो ये दोनों ही ग्रेडियंट वर्क करेंगे, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो एक साइड में, और अनदर साइड में क्या हो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, फिर भी वो क्या करेंगे, उनका मूवमेंट नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो उसको नलीफाइड कर रहा है उसके केमिकल ग्रेडियंट को। ये हम लोग देख सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। लाइक किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। वो किसकी वजह से होता है, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से। क्योंकि मेम्ब्रेन के सेल के अंदर क्या होता है, कुछ एनायनिक प्रोटीन्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, एनायंस काफी ज्यादा होते हैं। एनायंस मीन्स नेगेटिव चार्ज आयंस, ओके। तो नेगेटिव चार्ज आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इनर साइड में, जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होता है उसमें क्या होते हैं, केटायंस प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये पोटेशियम आयन पॉजिटिव चार्ज है और इधर हायर अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेरिजन टू आउटर साइड। तो भी इनका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इसका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ये नलीफाइड कर रहा है इसके केमिकल ग्रेडियंट को, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन का मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। और पोटेशियम आयन का मूवमेंट किसके थ्रू होगा, कुछ चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, ओपन चैनल्स हो सकते हैं या फिर लिगेंड गेटेड चैनल्स हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल इस मेम्ब्रेन में लगे हुए रहते हैं ताकि इनका ट्रांसपोर्ट करवा सके। इसी तरह से सोडियम सेल के आउटर साइड में ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेरिजन टू इनर साइड में, और मैग्नीशियम आयन भी ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आउटर साइड में। तो at resting potential chemical gradient is nullified by electric gradient। तो resting potential क्या होता है, मेम्ब्रेन का ऐसा पोटेंशियल जहां पे नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट अगर जीरो हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और जो सेल मेम्ब्रेन का जनरली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवोल्ट, ओके। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने देखा है कि टू टाइप्स की प्रोटीन से हो सकता है, एक है चैनल प्रोटीन्स और एक होती है कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन क्या करती है, उस मॉलिक्यूल को अब उठा के एक साइड से दूसरी साइड में अटैच करेगी। मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई इसकी बाइंडिंग साइड प्रेजेंट होगी। और चैनल क्या है, एक गेट की तरह है जो एकदम से ओपन होगा और वहां से मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल कोई बाइंडिंग साइड नहीं है, ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है और ये दोनों साइड में ओपन है। लेकिन इसमें क्या है, एक साइड में इसका ये ओपन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में, तो दूसरी तरफ से क्लोज है उसी तरह से। और इसकी जो कंफर्मेशन है उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसकी साइज के अकॉर्डिंग, ओके। तो मेन डिफरेंस क्या होगा चैनल और कैरियर प्रोटीन में, a carrier is not open simultaneously to both the extracellular and intracellular environments. Either its inner gate is open or outer gate is open. या तो उसका inner gate open रहेगा या फिर उसका outer gate open रहेगा, दोनों गेट एक साथ में ओपन नहीं हो सकते। तो इसको बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। और ये क्या करेगी, इसके अंदर कोई ना कोई बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहेगी और ये एक टाइम में 100 से 1000 मॉलिक्यूल को टिपिकली पास करवा सकती हैं। लेकिन इसके अपोजिट चैनल प्रोटीन में क्या होता है, दोनों एनवायरमेंट में एक साथ ओपन हो सकती है और इसके अलावा इसमें कोई बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होगी। और चैनल अगर ओपन हो गया तो उसमें मिलियंस ऑफ आयंस क्या होंगे, पास हो सकते हैं। तो ये था कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के अंदर मेन डिफरेंस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आयन चैनल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन। और आयन चैनल्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, लाइक सोडियम चैनल्स क्या है, क्लोराइड चैनल्स क्या है, पोटेशियम चैनल्स क्या है, सो लिगेंड गेटेड चैनल या फिर वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सब डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। सो दिस इज अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये बेसिक था। उसके अलावा कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में उसके एग्जांपल के साथ में। और इसके अलावा मैं एक और सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी फॉर डीबीटी एग्जाम, ओके। सो आप जुड़े रहिए मेरे साथ
और देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक और शेयर करना। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।